प्रधान शिक्षक हेतु समान ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का जितने भी प्रश्न हैं, अगर आप 40% इसका रट लेते हैं तो मान करके चलिए कि आपके लिए ये बहुत ही काम करेगा। जनगणना 2011, इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन श्योर है, सो आपका आएगा ही आएगा। तो इससे जो रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे समझने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा कि भारत में जनसंख्या घनत्व के मामले में अगर देखा जाए तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और इसके साथ पूरे भारत में बिहार राज्य जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में नंबर 1 है। वहीं अगर केरल की बात करें तो केरल का जनसंख्या घनत्व जो है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व जो है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान में है, केरल आपका तीसरे स्थान में है, और उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में आपका चौथा स्थान पे है। याद रखेंगे, जनरली जब क्वेश्चन आता है तो ज़रूरी नहीं है कि पहले स्थान में कौन यही दे दे, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो इस तरह से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, मतलब 4 रैंक तक आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे कि पहला रैंक में बिहार है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं आपका दूसरा में पश्चिम बंगाल है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और तीसरा में आपका केरल है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और आपका जो उत्तर प्रदेश जो है वो आपका 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे जरूर आप याद रख लेंगे। वहीं जनगणना 2011 के अनुसार ही सर्वाधिक नगरीकृत राज्य का अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु जो है 48.4% के साथ पहले स्थान में है। वहीं केरल जो है 47.7% के साथ दूसरे स्थान में है। महाराष्ट्र आपका 45.2% के साथ तीसरे स्थान में है, और पश्चिम बंगाल जो है वो आपका नगरीकृत राज्यों में 31.9 के साथ चौथे स्थान में है। तो ये भी जनगणना 2011 के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप कह सकते हैं या महत्वपूर्ण जानकारी आप कह सकते हैं। याद रखिएगा, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य का बात बोल रहा है तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है तमिलनाडु में 48.4, केरल में 47.7, महाराष्ट्र में 45.2 और पश्चिम बंगाल में 31.9। रैंकिंग की बात करें तो पहला रैंक में आपका तमिलनाडु, दूसरा रैंक में आपका केरल, तीसरा रैंक में आपका आता है महाराष्ट्र, और चौथा रैंक में आपका आएगा पश्चिम बंगाल। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वर्ष को भी हम ध्यान में रखेंगे। याद रखिएगा, जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 ईस्वी में आया था। वहीं इंदिरा आवास योजना जो है 1985-86, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001। वहीं याद रखेंगे, अंत्योदय अन्न योजना जो है वो 2000 ईस्वी में, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 से 2006, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2006, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2006, और इसमें आप तारीख और ये भी याद रखिएगा मंथ, तो 2 फरवरी 2006। और वहीं अंतिम में आपका प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है वो आपका 2009-10 में आया था। तो ये अति महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड वर्ष है जिसे आप याद रखेंगे। चलिए, मैं स्क्रीन में थोड़ा देर के लिए छोड़ देता हूं ताकि आप इसे अच्छे से नोट कर सकें। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके मोबाइल में भी ये बना रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक याद हो गया होगा। याद रखिएगा कि अब तक का सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना को माना गया है। और साथ ही एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपका जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 1993 ईस्वी में आया था, अगर पूछता है कि ये किस पंचवर्षीय योजना में आया था तो याद रखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना में। साथ ही याद रखिएगा, जवाहर रोजगार योजना जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, और मैंने पहले भी बताया था कि जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 ईस्वी में आया था। चलिए, ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। याद रखिएगा कि सर्वाधिक लंबी सीमा वाला जो देश जो है वो आपका कनाडा है, और विश्व में सबसे छोटी सीमा वाला देश जो है वो जिब्राल्टर है। फिर से याद रखिएगा, सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कनाडा, और विश्व में सबसे छोटी सीमा वाला देश जो है वो आपका जिब्राल्टर है।
और सर्वाधिक 13 देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश जो है वो आपका चीन है। याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन देता है कि कौन सा ऐसा देश है जो सर्वाधिक देशों में उसकी सीमा टच करती है, तो याद रखेंगे वो देश आपका चीन हो जाएगा, क्योंकि ये 13 देश के साथ इसकी सीमा जो है वो आपका टच होता है। वही याद रखेंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो आपका वेटिकन सिटी है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। वहीं आप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा अगर नगर की बात करें तो नगर आपका लंदन हो जाता है, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश की अगर बात करें तो सभी जानते ही हैं कि वो रूस है, इसलिए मैं इसे क्वेश्चन में शामिल नहीं किया हूँ। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश का अगर बात करते हैं तो आपका चीन है, और वहीं विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर जो है वो आपका टोक्यो। टोक्यो आपका कहाँ है, तो याद रखेंगे जापान में है। वहीं विश्व में सबसे कम आबादी वाला अगर देश की बात करें तो आपका वेटिकन सिटी ही आता है। और अंतिम क्वेश्चन याद रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक निर्वाचक संख्या अर्थात मतदाताओं की संख्या वाला देश अगर पूछा जाए तो आपका भारत देश है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसे आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर बताइएगा जरूर। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपका ऑप्शन दिया हुआ है मार्गरेट थैचर जो कि इंग्लैंड की थी, एस भंडारनायके श्रीलंका, इंदिरा गांधी भारत, और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है गोल्ड मेयर इजराइल। जब आप सोचिए कि इसका जवाब क्या हो सकता है, उम्मीद है कि आप लोग सही करेंगे। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। याद रखिएगा, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है 21 जुलाई 1960 ईस्वी को बनी थी, वो आपकी श्रीलंका की थी, जिनका नाम था एस भंडारनायके। याद रखेंगे क्या नाम था, एस भंडारनायके, जो आपका श्रीलंका की थी। और याद रखेंगे अगर भारत का अगर पूछता है तो भारत में आपका जो इंदिरा गांधी जो थी वो पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और वो 1966 ईस्वी में बनी थी। वहीं अगर इंग्लैंड का अगर बात कर दे तो इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो आपका मार्गरेट थैचर थी, जो 20वीं सदी में सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री रही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका की प्रधानमंत्री, नाम इनका है एस भंडारनायके। पूरा नाम अगर देखेंगे तो सिरिमाओ भंडारनायके है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन दिया हुआ है विलियम हार्वे, रदरफोर्ड, प्रिस्टले, और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है मेंडलीफ। इसका आंसर सोचिए क्या होगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर बताइए इसका आंसर। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी प्रिस्टले। याद रखिएगा, ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले ने किया था। इसके अतिरिक्त और भी कुछ आविष्कार और आविष्कारक को याद कर लेंगे। याद रखिएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने किया था। और अगर इस भी पूछता है तो 1774 ईस्वी में उनके द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। वहीं अगर परमाणु मॉडल की बात करें तो परमाणु मॉडल की खोज जो है वो रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। आवर्त सारणी का खोज जो है वो आपके मेंडलीफ साहब ने किया था। और अगर आता है क्वेश्चन कि रक्त संचार की खोज किसने किया था या आविष्कार किसने किया था, तो रक्त संचार का आविष्कार जो है वो विलियम हार्वे ने किया था। तो ये कुछ और भी आविष्कारक थे जिसे याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका ऑप्शन सामने है, सिनेमा से, खेलकूद से, चिकित्सा से, और चौथा ऑप्शन आपका साहित्य से। इसका आंसर सोचिए, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिनेमा से। देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में 1969 ईस्वी से प्रदान किया जा रहा है। और वहीं अगर इसे अगर बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार माना गया है। तो इसका आंसर आप लोग याद रख लीजिएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा क्षेत्र से संबंधित हैं। तो चलिए कुछ और भी पुरस्कार देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी सिनेमा कहा कि सिनेमा में जो सिनेमा के क्षेत्र में आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। वहीं अगर खेलकूद की बात कहें तो खेलकूद में आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है।
चिकित्सा के क्षेत्र में अगर कहें तो BC राय पुरस्कार दिया जाता है, और अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कहें तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थात साहित्य के क्षेत्र में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो ये कुछ और भी महत्वपूर्ण पुरस्कार और क्षेत्र थे जिसे ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। ये 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।